नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज एग्जाम प्लस पर। और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका नाम है लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर, त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर। ये हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज है, जो कॉन्सेप्ट की रामबाण सीरीज है। इसको आप रेगुलर फॉलो करिएगा, क्योंकि इसमें हम एक टॉपिक लेके आएंगे, उससे संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट बनेगा उसको बताएंगे और उससे संबंधित प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या है लंब केंद्र। क्या है लंब केंद्र? तो जैसे लंब केंद्र है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, होता क्या ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बना है लंब केंद्र। ठीक है, हम देखते हैं कैसे, आगे देखते हैं आप। तो इसकी थ्योरी थोड़ी देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों को मिलने का बिंदु, ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, 90 डिग्री पे आती है। ठीक है, ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, ध्यान रखना। और स्थिति न्यूनकोण त्रिभुज में अंदर बनेगा, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष पर बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर बनेगा। ये लंब केंद्र की स्थिति होती है। और हम एक एक चीज एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, एक एक करके बनाएंगे। पहले लंब समझना है क्या है। ठीक है, पहले लंब या ऊंचाई समझना है क्या है। जैसे अगर हम ये रेखा है और ये बिंदु से ऊंचाई बनाए, तो ये आपकी ऊंचाई कहलाएगी। इस पर लंब डालना पड़ेगा, ये आपकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई बोलेंगे या लंब बोलेंगे। ठीक है, तो ऊंचाई और लंब एक ही बात होती है। और एक पॉइंट से, अगर एक पॉइंट है और एक रेखा है, इस पर एक ही जगह लंब डाला जा सकता है। अब यहां तो आएगा नहीं, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तब आपका लंब गिरेगा। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट से लंब गिराना हो, तो जैसे इसको इस पॉइंट से लंबवत हमेशा 90 डिग्री पे गिरेगा। अब इस भुजा पे लंब डालना है, इस भुजा पे लंब तो आएगा नहीं, तो इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इसको थोड़ा हम रचना कर लेंगे, फिर इस पे हम लंब डालेंगे। ये लंब इसका यहाँ पे आ गया, तो ये लंब इस पे है, तो इस पर ही, इस रेखा पर ही माना जाएगा। इस रेखा पर ही लंब माना जाएगा। ध्यान रखना, एक पॉइंट से एक रेखा पर एक ही जगह लंब गिरेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लंब गिरा दो। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आगे। त्रिभुज का लंब केंद्र, ये हम अभी बाद में बताएंगे। होता क्या है वो देख लीजिए पहले, बनेगा कैसे हम बनाते हैं। यानी आपका क्या है, तीनों ऊंचाइयों का कटान बिंदु। ठीक है, लंब केंद्र क्या होता है, अभी डेफिनेशन आपने देखा। लंब केंद्र क्या होता है, त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का या लंबों का कटान बिंदु, या लंबों का कटान बिंदु। चलो हम बनाते हैं। ठीक है, तो पहले लंब जानना पड़ेगा क्या होता है, त्रिभुज के लंब जानना पड़ेगा क्या होता है। तो जैसे त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज से ए बी सी त्रिभुज है, यानी इस शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डालना है। इस यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे, वही हमारा क्या होगा, शीर्ष लंब होगा या लंबों का कटान बिंदु। ठीक है, ये आपका शीर्ष लंब होगा, ये आपका 90 डिग्री बनाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक है, तो दूसरा शीर्ष लंब इस पे डालेगा, तीसरा शीर्ष लंब इस पे डालेगा, तीनों जहां कटेंगे। ठीक है, तीनों जहां कटेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहलाएगा या लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ बनाते हैं, ये आपका हो गया शीर्ष लंब, इसको क्या कह लेंगे, शीर्ष लंब। अब हमें शीर्ष लंबों का कटान है, तीनों शीर्ष लंब बनाएंगे, तीनों शीर्ष लंबों का कटान बिंदु ही आपका क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहलाएगा। तो हमने एक शीर्ष लंब बना दिया, अब तीनों शीर्ष लंब बनाएंगे। तो हम एक त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज लेते हैं। अभी न्यूनकोण त्रिभुज लेते हैं, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला, ऊंचाई बनाई, ये 90 डिग्री बनेगा, यही ऊंचाई कहलाएगी, एक ऊंचाई हो गई। दूसरा इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, तो ये दूसरा शीर्ष लंब हो गया। तीसरा शीर्ष लंब इसी पॉइंट से होकर गुजरेगा, तो ये तीसरा शीर्ष लंब हो गया। यानी इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला, तो जहां ये बिंदु काटे यही आपका क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता। क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर, यानी आपका लंब केंद्र कहलाएगा, यानी आपका लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है,
ये आपका कहलाएगा ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो तीनों शीर्षों का शीर्ष लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहलाएगा। अब ये न्यून कोण त्रिभुज में लिया हमने, एक इसमें लिया न्यून कोण त्रिभुज में, तो न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां बना? त्रिभुज के अंदर बना। कहां बना? त्रिभुज के अंदर बना। ठीक है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज में एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहां बनता है? अंदर बनता है। लंब केंद्र कहां होता है? अंदर स्थित होता है। ठीक है, अंदर बनेगा। तो ये पॉइंट पहले आया था। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको हम चित्र को बाद में आएंगे। देखो यही तो बनाया हमने, ये त्रिभुज एबीसी है, ए से सामने पर लंब डाला, बी से इस भुजा पर लंब डाला, सी से इस भुजा पर लंब डाला, जहां काटा ये एच पॉइंट ले लिया, ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, तो तीनों ऊंचाइयों का कटान बिंदु या शीर्ष लंबों का कटान बिंदु या लंबों का कटान बिंदु वही आपका ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये लंब हो गए सब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? अब आपको क्लियर हो गया होगा, अल्टीट्यूड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, या लंब बोलो या शीर्ष लंब बोलो, ऊंचाइयों कटान बिंदु क्या कहलाता है? आपको पता होना चाहिए, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको बताना है। सेंट्रॉइड कल बताया था क्या होता है, ये आपको पॉइंट बताना कमेंट में। अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, ये आपको पॉइंट बताना, हम सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां स्थित होता है? अभी बनाए हैं न्यून कोण त्रिभुज में, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लंब केंद्र कहां स्थित होगा? त्रिभुज के अंदर, क्योंकि तीनों लंब कहां अंदर काटते हैं, तो अंदर ही स्थित होगा। कहां पे? त्रिभुज के अंदर, इनसाइड हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां स्थित होगा? अब इसका हम बनाते हैं। अब अलग अलग त्रिभुज में हम अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में बना के बता दिया था, अंदर स्थित होगा। अब समकोण त्रिभुज में, यानी आपका राइट एंगल ट्रायंगल में लंब केंद्र कहां स्थित होगा? अब देखो राइट एंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल में एक कोण 90 डिग्री का है। ये कौन सा है? 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का कोण है, तो अब इसमें हमें लंब केंद्र बताना है। तो लंब कैसे गिरता है? सिर से सामने भुजा पे लंब डालना है। सिर से सामने वाली भुजा पर लंब डालना, वो लंब हो। तो हम देखो इस सिर से इस भुजा पर लंब डालें तो यही तो लंब बनेगा। इस भुजा पे हम लंब डालें तो यही लंब गिरेगा। एक पॉइंट से हमने बताया था अभी, एक पॉइंट से एक ही बिंदु पर लंब गिरता है, तो एक पॉइंट से इस रेखा पर एक ही जगह लंब गिरेगा। अब देखो इस सिर से इस भुजा पर लंब डालें, ये 90 डिग्री ऑलरेडी बना रहा है, तो यही लंब कहलाएगा। यही लंब का है, जहां दो लंब काटे वही लंब केंद्र, तीसरा लंब केंद्र इसी से गुजरे। इस सिर से इस भुजा पर लंब डालेंगे तो तीसरा यहीं से गुजरेगा, तो इस सिर से इस भुजा पर लंब डालेंगे तो ये पॉइंट है जो कहलाएगा, यही आपका लंब केंद्र है। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज का कटान, जो समकोण त्रिभुज जहां बनता है वहां पे शीर्ष होता है, वही आपका क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां 90 डिग्री बनता है वो शीर्ष आपका कहलाएगा लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है, यानी आपका राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पे? समकोण वाले शीर्ष पर, यानी वर्टेक्स होता है। ठीक है, समकोण वाले शीर्ष पर आपका क्या बनता है? लंब केंद्र बनता है। क्लियर? तो हो गया होगा, ये आपका लंब केंद्र कहलाएगा। यानी आपका जब भी आप समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र बोले तो ये वाला लंब केंद्र होता है। ठीक है, और इसका परिकेंद्र कहां होता है? समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र हमने बताया था, आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां स्थित होगा? हम बना के बताते हैं, एक बार समझ लीजिए, दोबारा मैं आपको ओरली ऐसी तरह आंसर आएंगे। ठीक है, चलो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो 90 से अधिक बना लेते हैं, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, यानी ये एंगल आपका 90 से अधिक है। अब हमें सिर से सामने वाली भुजा पे लंब गिराना है, सिर से सामने वाली भुजा पे लंब गिराना है, वही आपका क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो सिर से सामने वाली भुजा पे लंब डालना है। तो अब यहाँ पे क्या है, हम इस सिर से इस पे लंब डालना है, तो यहाँ तो लंब गिरेगा, लंब हमेशा 90 डिग्री पे गिरेगा, तो यहां से हम देखो इसको थोड़ा बढ़ा देंगे और यहां से हमने 90 डिग्री गिराया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 90।
ठीक है, तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये हो गया। अब हमें इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डालना है, इस शीर्ष से इस भुजा पर, तो यहां तो कहीं गिरेगा नहीं, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इसको हमने बढ़ा दिया। ठीक है, अब इस सिर से इस भुजा पे लंब डालना है, तो हम इस पे लंब डालेंगे, तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री बना। ठीक है, ये आपका क्या बना, 90 डिग्री बना। देखो ये आपका क्या बना, 90 डिग्री बना। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री बना, इसको थोड़ा बढ़ा लिया था हमने। तो जहां लंब केंद्र कहाँ काटा, इस पॉइंट पर काटा, इस पॉइंट पर काटा, यही पॉइंट क्या कहलाएगा। और तीसरा अगर लंब केंद्र इस सिर से इस पे लंब डालें, तो तीसरा भी लंब केंद्र यहीं से गुजरेगा, यानी आपका कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा। तो हम दो ही बनाते हैं, तीसरा बनाने की जरूरत नहीं, चित्रगंधा बन जाएगा यही पॉइंट, क्योंकि दो पॉइंट जहां काटते हैं तीसरा अपने आप वहीं से गुजरता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, लंब केंद्र, यही आपका क्या है, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। यानी अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होगा, अधिक कोण त्रिभुज के, यानी ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां है, यानी अधिक कोण के बाहर, अधिक कोण के पीछे बनता है, यानी अधिक कोण के बाहर और पीछे बनता है, तो यही आपका लंब केंद्र हो गया। ठीक है, तो कहाँ बनता है, त्रिभुज के अंदर तो बनेगा नहीं, त्रिभुज की किसी भुजा पर ये भी नहीं बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है, त्रिभुज मध्य बिंदु ये भी नहीं बनेगा, यानी आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज के बाहर बनेगा। अधिक कोण त्रिभुज में ऑब्टूज एंगल जब भी होगा ट्रायंगल, उसमें लंब केंद्र कहाँ बनेगा, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। क्लियर, तो त्रिभुज के बाहर स्थित होगा, ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज और अच्छी पूछने वाला क्वेश्चन बनेगा, वो हम यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं दोबारा, अब साफ साफ बनेगा। यानी ये अधिक कोण त्रिभुज है, अब इसका हमें लंब केंद्र बनाना है, इसका क्या बनाना है, लंब केंद्र। अब हमें लंब केंद्र इसका इस पॉइंट से इस भुजा पर लंब गिराना है, तो इस भुजा पर लंब ये गिरेगा, और ये गिरेगा तो यहाँ इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा। अब इस भुजा से इस भुजा पर लंब डालना है, तो इसको थोड़ा बढ़ा दे, यानी इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, तो अब इस पर लंब डालना है, तो ये 90 डिग्री यहाँ काटेगा, ये 90 डिग्री यहाँ काटेगा। ठीक है, और त्रिभुज मान लिया ए बी सी, मान लिया ए बी सी मान लिया। अब ये ओ, ठीक है, और इसको मान लो एम और एन, इसको मान लेते हैं। अब ये पूछेगा, यानी ये तो ऑर्थो सेंटर हो गया, ये क्या है, लंब केंद्र हो गया। अब ये आपका लंब केंद्र हो गया। अब ये पूछेगा क्वेश्चन में, पेपर में, कि इस एक वाला कोण दे देगा, ये वाला कोण पूछेगा। ठीक है, तो कैसे, अब देखो ये 90 है, तो यहाँ तो 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये वाला चतुर्भुज कैसा होगा, ये वाला चतुर्भुज कैसा होगा, यानी चतुर्भुज बी एन ओ एम कैसा होगा, तो हमेशा याद रखना चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। जहां लंब केंद्र काटते हैं त्रिभुज के, वहां चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। एक मिनट रुकिए, तो आपको कहां बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। क्लियर, तो ये आपका चक्रीय बनेगा। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है, चक्रीय चतुर्भुज में होता है सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जिस चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का 180 होता है। अगर ए वाला, ए 90 है, ए 90, ये दोनों 180 हो जाएंगे, तो चक्र, और इन दोनों का 180 हो गए, तो इन दोनों का टोटल भी 180 होगा, क्योंकि चतुर्भुज चारों कोणों का 180 360 होता है। अब यहाँ पे देखो ए वाला एंगल दिया रहेगा, तो ए वाला एंगल पूछेगा। ठीक है, अगर मान लो ये 60 है, तो 180 में से घटा देंगे, ए वाला निकल के आ जाएगा 120, तो ए और ए बराबर होते हैं, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो रेखाएं काटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। ए 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर ए एंगल 30 दिया है, तो ये कितना बनेगा, 150, क्योंकि हमें पता है चक्रीय बनता है, तो 150 बनेगा। इन दोनों कोणों का योग कितना होना, 180 होना चाहिए, और 150 है शीर्षाभिमुख से, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। ये पेपर में आता है बहुत क्वेश्चन, लंब केंद्र वाले क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं। ठीक है, और ये आया हुआ क्वेश्चन, एक चतुर्भुज कैसा बनेगा,
चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। कैसा बनेगा? चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। क्लियर? तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आते हैं आगे। चलो अब एक क्वेश्चन और ये है, समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र किसके साथ संपाती होता है? यानी हमने बताया था समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर, तो उसका लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतरकेंद्र एक ही बिंदु होता है। यानी समबाहु त्रिभुज है अगर ये, तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी और यही आपका क्या हो कहलाएगा? लंब केंद्र, अंतरकेंद्र सब कहलाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज का एक पॉइंट होता है, वही सब कुछ होता है। लंब केंद्र होगा, अंतरकेंद्र होगा, परिकेंद्र होगा और यही आपका सेंट्रॉइड होता है, केंद्रक कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। तो एक ही पॉइंट सब होता है, तो क्या हो जाएगा? यानी किसके बराबर होगा? केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र सभी के बराबर होगा। ठीक है, किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। यानी समबाहु त्रिभुज होगा तब, अलग अलग त्रिभुज होगा तब अलग अलग पॉइंट होंगे। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है त्रिभुज एबीसी में एच लंब केंद्र है, बी एस सी 120 है। अब देखो इसमें बनाना जरूरी है। अगर आप लंब केंद्र बना पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। हम बनाते हैं त्रिभुज एबीसी। मान लिया त्रिभुज एबीसी हो गया, बना लिया। लंब केंद्र एच है, तो लंब केंद्र का इस पे लंब डाला और इस पे लंब डाला, तो यानी ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। तो जहां ये काटा है यही आपका क्या है? एच है। ये बिंदु क्या है? एच। यही आप लंब केंद्र है। ठीक है, तो लंब केंद्र बनाना है तो बना लिया करिए। ठीक है, कोण ए का मान कितना? बी एच सी, यानी ए वाला एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो कोण ए का मान ज्ञात करना है, कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो हमने अभी क्या बताया था, इसमें भी ये चतुर्भुज कैसा बनता है? यानी आपको हम डाल देते हैं बी ई और सी डी, इसको डी पॉइंट। यानी अगर ये चतुर्भुज पूछे कैसा बनेगा? चतुर्भुज ए डी एच ई कैसा होगा? यानी चक्रीय चतुर्भुज होगा। कैसा होता? हमेशा चक्रीय होता है। ठीक है, जैसे उसमें था ये न्यून कोण त्रिभुज वाले में हो गया, न्यून कोण त्रिभुज में भी चक्रीय होगा। अब चक्रीय होगा तो ये 90 है, ये 90 है, इसलिए चक्रीय होता है। सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, चक्रीय हो गया। तो अगर ये 180 है तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। ठीक है, 180 होगा। अब शीर्षाभिमुख से दो रेखाएं जब काटते हैं तो सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर, शीर्षाभिमुख कोण से। तो अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा? 120 डिग्री। अगर ये 120 हो गया तो अब इनके सम्मुख कोणों का योग कितना होना? 180 होना चाहिए। तो 120 है तो कितना हो जाएगा? 60। तो यानी कोण ए का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये चक्रीय बनाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। एडी त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई है, त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई है, तो ए बी सी ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पे आती है, तो ये 90 डिग्री हो गई, ए डी हो गया। ठीक है, तो एच लंब केंद्र है, मान लो इसी पे तो लंब केंद्र होगा कहीं, ए एच लंब केंद्र हो गया। ए डी किसके लंबवत है? ए डी किसके लंबवत है? ए डी बी सी के लंबवत है। किसके लंबवत है? बी सी के लंबवत है। यानी बी सी भुजा पर ए डी ऊंचाई है, तो वही आपके 90 डिग्री बनाएगी। क्लियर? तो ये तो पॉइंट क्लियर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यून कोण त्रिभुज में एच लंब केंद्र है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस एंगल चेंज कर दिया उसने। ठीक है, घुमाने के लिए एंगल दे दिया। ए बी सी हो गया, ए 50 है। ठीक है, लंब केंद्र है तो ये आपका एच पर काटा। ये पॉइंट कौन सा है? एच। ये पॉइंट है एच, और उसने कहा ए बराबर 50 है। ए बराबर कितना है? 50 डिग्री। ये एंगल कितना है? 50 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 50 डिग्री। बी 60 है, तो बी 60 है और सी नहीं दिया, तो जरूरत भी नहीं उनकी। ठीक है, बी एस सी कितना है? बी एस सी का मान पूछा है, ए वाला एंगल पूछा है, ए वाला एंगल पूछा है, ए वाला एंगल पूछा। हमने क्या होता, अगर लंब केंद्र है तो इस पे 90 डिग्री गिरेगा, इस पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये चक्री बनता है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा, तो ये कितना होगा? 130 होगा। कितना होगा? 130। ये 50 दिया है तो 130 होगा, और शीर्ष अभिमुख से ये वाला कोण बराबर होता है, तो ये भी 130 होगा। तो कितना होगा? 130 डिग्री। कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। कभी भी डबल मत कर देना। ठीक है, तो 130 डिग्री होगा। परिकेंद्र में डबल होता है और अंतः केंद्र में 90 प्लस a/2 होता है। क्लियर? तो ये कितना? 130 डिग्री। अब देखो हमने चारों पॉइंट अलग अलग पढ़ाए हैं, सबकी समरी एक साथ दे दी है। ठीक है, अब ये सेंटर है, सेंट्रॉइड क्या होता है? गुरुत्व केंद्र बोलते हैं इसको। गुरुत्व केंद्र क्या होता है?
माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, ठीक है। और इन सेंटर किससे बनता है, अंतः केंद्र किससे बनता है, कोण अर्धकों का कटान बिंदु, कोण समद्वि भाजक का कटान बिंदु। और सरकम सेंटर परिकेंद्र, परिकेंद्र मतलब त्रिभुज बाहर बनेगा, त्रिभुज बाहर बनेगा तो केंद्र किसका होता है, भुजाओं के लंब समद्वि भाजक कटान बिंदु। और ये ऊंचाई ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र की बात करेंगे तो ऊंचाइयों का कटान बिंदु यानी लंबों का कटान बिंदु या शीर्ष लंबों का कटान बिंदु बनता है, ठीक है। तो इसके साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त कर रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट की रामबाण सीरीज में हम दोबारा फिर मिलेंगे कल इसी कोई नए टॉपिक के साथ। और आपको भी अगर कोई ऐसा लगता है कि हमारा ये टॉपिक कमजोर है, हमको ये सीखना है, तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें, तो हम उस टॉपिक को लेके आपको समझाएंगे, ठीक है, और उससे संबंधित प्रश्न भी कराएंगे। तब ऑर्थो सेंटर से जितने भी प्रश्न बनेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।